प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का उर्दू होता है ज़माने मुस्तक़बिल और हिंदी होता है भविष्य का। तो अब थोड़ी सी हम लोग गौर करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में क्या आता है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। और उर्दू में कहते हैं ज़माना मुस्तक़बिल। मुस्तक़बिल मुतलक या मुतलक मुस्तक़बिल। इसका फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। और उर्दू में कहते हैं जुमलाए मुस्बत। जुमलाए मुस्बत। इसका एक्टिव रूल देखते हैं। हम बता चुके हैं पहले कि एक्टिव रूल का मतलब हुआ जिस रूल से हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं या डायरेक्ट हिंदी से अंग्रेजी करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस भी प्लस सब्जेक्ट। पैसिव रूल देखते हैं। पैसिव रूल को हम बता चुके हैं कि पैसिव का मतलब हो गया वह रूल जिसमें वॉइस बनाने के लिए बोला जाता है कि वॉइस बनाए। तो इसका हो गया ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस भी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देखते हैं हिंदी में कैसे पहचानेंगे। मैं रोटी खाऊंगा। फ्यूचर टेंस है। मैं रोटी खाऊंगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, शैल विल लिखेंगे। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन शैल किस में लगेगा, विल किस में लगेगा। आज फिर मैं बता रहा हूँ कि शैल जो है आई और वी के साथ ही लगता है। आई और वी के साथ लगता है। तो आई के साथ लगाते हैं आई शैल ईट ब्रेड। आई शैल ईट ब्रेड। मैं रोटी खाऊंगा। अब इसको पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं यानी ब्रेड को। ब्रेड। ब्रेड के साथ क्या लगाया जाता है? आई के साथ शैल लगाएंगे। ब्रेड के साथ क्या लगाएंगे ये पहले बता चुके हैं कि शैल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगाएंगे। इसका मतलब हो कि ब्रेड के साथ विल लगाते हैं। ब्रेड विल बी ईटेन। तीसरा रूप लेते हैं तो ईटेन हो जाएगा बाई। आई जब
चेंज होगा। चेंज हो करने के लिए एक बार बताए हैं, फिर बता देते हैं। आई जो है मी हो जाता है, ही जो है हिम हो जाता है, सी जो है हर हो जाता है, दे जो है देम हो जाता है ऑब्जेक्ट में। फिर उसके बाद यू यू ही रह जाता है, और वी जो है अस हो जाता है। तो यहाँ बाई के साथ मी लगा देते हैं, बाई मी, इसलिए कि आई मी में बदल जाएगा। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम जरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल हो गया। निगेटिव सेंटेंस सेकेंड नंबर में, निगेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। और उर्दू होता है जुमलाए मनफी। जुमलाए मनफी, इसका एक्टिव रूल देखते हैं। एक्टिव रूल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस भी प्लस सब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ नॉट का इस्तेमाल किया गया है एक्स्ट्रा अफर्मेटिव की तरफ। अब देखते हैं पैसिव। पैसिव रूल, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह रोटी नहीं खाएगी। नहीं खाएगी, वह रोटी नहीं खाएगी। तो देखते हैं कि इसको कैसे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह रोटी नहीं खाएगी, लड़की है इसलिए सी लगेगा। सी के साथ विल, सी विल नॉट ईट ब्रेड। सी विल नॉट ईट ब्रेड। पैसिव इसका जब बनाएंगे तो पहले ब्रेड लिखेंगे, जैसा कि इससे पहले हम लोग बनाए हैं कि ब्रेड के साथ भी विल का प्रयोग किया जाएगा। ब्रेड विल नॉट बी ईटेन, यानी तीसरा, ईटेन बाई सी है। तो इससे पहले बता चुके हैं कि सी जो है ऑब्जेक्ट में आएगा तो हर हो जाएगा, बाई हर। सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट भी ऑब्जेक्ट। वह रोटी नहीं खाएगी, सी विल नॉट ईट ब्रेड। ब्रेड विल नॉट बी ईटेन बाई हर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह बनेगा। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। नंबर 3 में देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका होगा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका उर्दू होगा जुमला इस्तफहामिया। इस्तफहामिया। इसका एक्टिव रूल देखते हैं। एक्टिव रूल। इंट्रोगेटिव है तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं, अर्थात शैल विल को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में व्हाट का चिन्ह दे देंगे। अगर पैसिव रूल लिखते हैं, पैसिव रूल, इसमें भी वही काम किया जाएगा कि शैल विल पहले लिखते हैं, शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, लेकिन बी लगाएंगे ना, तो बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। एग्जाम्पल, क्या वे लोग रोटी खाएंगे? क्या वे लोग रोटी खाएंगे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वे लोग के साथ विल का प्रयोग करेंगे, हम लोग के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो विल दे ईट ब्रेड? व्हाट। उसको ब्रेड वाले को बनाएंगे तो विल लगेगा, इसमें भी विल ब्रेड बी V3 तो ईटेन बाई दे का प्रयोग किया गया था। दे जो है क्या बन जाएगा? देम बनेगा, बता चुके हैं। देम व्हाट का चीज। शैल विल पहले लगाएंगे, उसके बाद सेम जैसे बनाना है उस तरह बनाएंगे, लास्ट में व्हाट का चिन्ह जरूर रहेगा, क्वेश्चन चिन्ह, क्वेश्चन मार्क्स जरूर रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल वो गलत माना जाएगा, क्योंकि वो पूछा जा रहा है। जब पूछा जा रहा है तो उसमें बताना ज़रूरी है। अब ज़रा हम लोग चौथा और लास्ट पढ़ते हैं। चौथा और लास्ट जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव कहलाता है। चौथा सेंटेंस में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मानते हैं। तो नंबर 4, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होगा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसको उर्दू लिखेंगे
जुमलाए इस्तफहामिया मनफी, जुमला इस्तफहामिया मनफी। एक्टिव रूल इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट की ज़रूरत हो तो नॉट, उसके बाद भी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद व्हाट। पैसिव रूल देखते हैं। क्वेश्चन मार्क्स या क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा, प्लस शैल विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट के साथ बी भी लगा देते हैं, नॉट बी, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। ये रूल हो गया पैसिव बनाने का। फॉर एग्जाम्पल, तुम रोटी क्यों नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाओगे, तुम रोटी क्यों नहीं खाओगे। क्यों जो है क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इसको पहले लिखते हैं। वाई, यू के साथ तुम है तो यू के साथ विल लगेगा। वाई विल यू, फिर उसके बाद नॉट ईट ब्रेड। वाई विल यू नॉट ईट ब्रेड, तुम रोटी क्यों नहीं खाओगे। इसका पैसिव जब बनाएंगे हम लोग तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, वाई, फिर विल, वाई विल ब्रेड, ब्रेड, उसके बाद नॉट बी, नॉट बी, V3 है तो ईटेन बाई। एक बात ध्यान रखना होगा कि यू ऑब्जेक्ट बन के जाएगा तो यू ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं है। यू, ये हो गया सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का चारों रूल। तो अब ये चारों रूल हो गया। अब फ्यूचर टेंस के दूसरे सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टोटल चारों रूल। अब आगे देखते हैं।